हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक हियर अगेन। पिछले वीक हमने जो वीडियो पब्लिश किया था अपेंडिक्स के बारे में, उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारी क्वेरीज आई है, बहुत सारे कॉल्स आए हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हमें काफ़ी कमेंट्स आई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। एंड टुडे वी आर हियर अगेन विथ अ न्यू टॉपिक। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है महिलाओं में होने वाले स्तन के रोग, ब्रेस्ट डिसीज के बारे में। तो आइए डॉक्टर तेजस जरीवाला सर से हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस रोग के बारे में। स्तन के जो रोग हैं वो बहुत ही कॉमन है, महिलाओं में होने वाले बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और जनरली ये जो डिसीजेज है उसके लिए जनरली लोग गायनिकोलॉजिस्ट, मतलब कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, उसके पास जाते हैं। तो आई एम वंडरिंग सर कि आपने ये टॉपिक आज का क्यों चुना है? एक्चुअली स्त्रियों में स्तन में होने वाले रोग यानी कि ब्रेस्ट डिसीज, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू जनरल सर्जन। जब हम लोगों की पढ़ाई होती है तब जनरल सर्जन ही इसको ट्रीट करते हैं, मेडिकली सर्जिकली जो भी है वो। गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेडीज़ इसलिए जाना पसंद करती है कि लेडीज़ टू लेडीज़ वो लोग अच्छे से टॉक कर पाए। जनरल सर्जन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हम देखते हैं, इवन सूरत सिटी में भी या एक या दो ही फीमेल जनरल सर्जन्स है। तो पेशेंट्स को मालूम नहीं रहता है कि भाई ये रोग के लिए हमें कहाँ जाना है। अदरवाइज जनरल सर्जन ही ब्रेस्ट डिसीज को सालों से ट्रीट करते आए हैं और आज भी ट्रीट कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है। हमारे देश में भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में काफ़ी अवेयरनेस आई है। तो जनरली लोगों को ये कंसेप्ट है कि भाई ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ब्रेस्ट कैंसर ही है। तो ब्रेस्ट डिसीजेस में सिर्फ कैंसर होता है या और भी कई अलग अलग रोग ब्रेस्ट में होते हैं? ज़्यादातर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के बारे में काफ़ी पढ़ने में आता है, काफ़ी सुनने में आता है। काफ़ी अवेयरनेस अभी हमारे देश में भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में क्रिएट हुई है। बहुत ही अच्छी बात है, जिससे हमारे जो कलीग्स है कैंसर के डॉक्टर, वो लोगों ने बोला है कि हमको बहुत ही जल्द, मतलब में कि इनिशियल स्टेज के अंदर हम लोग कैंसर पकड़ने में इससे कामयाब होते हैं। पर ब्रेस्ट कैंसर वो 10 से 15 या 20% पोर्शन है ब्रेस्ट डिसीज़ के। अदरवाइज दूसरे 80% पार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि ब्रेस्ट में अलग अलग और भी डिसीज़ होते हैं, जिसको हमारी भाषा में बिनाइन ब्रेस्ट डिसीज़, मतलब में सादे रोग जो कैंसरस नहीं होते हैं, ऐसे रोग ब्रेस्ट में होते हैं। ओके सर, और व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि जो पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स जो आपके पास आते हैं ब्रेस्ट प्रॉब्लम के लिए, वो कौन कौन सी तकलीफ़ों के साथ आते हैं, मतलब कौन कौन से सिम्टम्स के साथ आते हैं? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास ब्रेस्ट डिसीज़ के साथ में आते हैं वो स्तन में गांठ की तकलीफ के साथ में आते हैं। कोई कोई पेशेंट्स ब्रेस्ट में पेन, जिसको हमारी भाषा में मास्टेल्जिया बोलते हैं, उसके साथ में आते हैं। और कोई कोई पेशेंट निपल डिस्चार्ज, कई बार मिल्की डिस्चार्ज होता है, वाइटिश डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, कोई बार ब्लड डिस्चार्ज होता है। तो इस प्रकार की डिस्चार्ज की कंप्लेंट के साथ में भी पेशेंट्स आते हैं। ओके, सो इसका मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर के अलावा भी और काफ़ी रोग होते हैं। तो आप प्लीज़ एलोबरेट करेंगे कि और कौन कौन से डिसीज़ है जो ब्रेस्ट में होते हैं? बिनाइन ब्रेस्ट डिसीज़ को हम वाइडली दो पार्ट में समझ सकते हैं। एक है इन्फेक्टिव ब्रेस्ट डिसीज़ और दूसरे हैं नॉन इन्फेक्टिव ब्रेस्ट डिसीज़। Okay, so as you mentioned कि there are two types of category, the infective disease and non-infective disease. तो infective disease में कौन कौन से रोग आते हैं? Disease? इन्फेक्टिव ब्रेस्ट डिसीज़ मतलब में इन्फेक्शन से होने वाले डिसीज़। काफ़ी सालों से हम लोग देखते थे लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस। लैक्टेशनल मतलब में कि जब लेडी स्तनपान करवाते हैं तो उस वक्त पे उनको ब्रेस्ट के अंदर पस होता है, जिसको लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेस बोलते हैं। वो काफ़ी सालों से काफ़ी कॉमन एक बीमारी है। उसके अलावा अभी अभी हम लोग नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट एब्सेसिस भी देख रहे हैं, जिसके अंदर लैक्टेशन मतलब में कि स्तनपान नहीं करवा रही लेडीज़ को भी उसके अंदर पस होता है। तीसरी एक बीमारी है जिसको बोलते हैं डक्टेक्टेजिया। वेरी रेयरली ब्रेस्ट में टीबी की बीमारी भी होती है।
और अभी आखिरी कुछ सालों से हम लोग एक दूसरी बीमारी देख रहे हैं जिसको बोलते हैं ग्रैन्युलोमेटस मास्टाइटिस। वो भी एक प्रकार की इन्फेक्टिव कंडीशन है विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। उसके अंदर या तो लॉन्ग टर्म मेडिसिन चलती है या तो बार बार सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब इन्फेक्टिव डिसीज़ हम लोग जनरल प्रैक्टिस में देखते हैं। ओके, सो दैट वाज ट्रूली इंफॉर्मेटिव, क्योंकि ये इन्फेक्टिव डिसीज़ के जो भी रोग है, मतलब मैंने जब से हॉस्पिटल ज्वाइन किया है तब से मैं भी देख रही हूँ कि ऐसी काफ़ी लेडीज़ यहाँ पे आती है और ट्रीटमेंट लेती है। ओके, सो व्हाट आर द नॉन इन्फेक्टिव डिसीजेस इन प्लेस? नॉन इन्फेक्टिव बीमारियां जो है उसको हमारी भाषा में बिनाइन ब्रेस्ट डिसीज बोलते हैं। वो ज़्यादातर लेडीज़ के अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है, जिसमें फाइब्रोएडिनोमा, फाइब्रोएडिनोसिस, बिनाइन ब्रेस्ट सिस्ट, कई बार बड़ा फाइब्रोएडिनोमा जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं जाइंट फाइब्रोएडिनोमास। तो ये सब बीमारियां हम लोग देखते हैं। ओके, सो टोटल मिला के मतलब इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव मिला के काफ़ी डिसीज होते हैं। तो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या सारे ये जो प्रॉब्लम्स है, सारे जो रोग है, सब में ऑपरेशन करना पड़ता है? बिनाइन ब्रेस्ट डिसीज में सभी चीज़ों में या सभी रोगों में ऑपरेशन करना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। काफ़ी रोग मेडिसिन से भी ट्रीट होते हैं और कोई कोई डिसीज़ के अंदर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो दैट मीन्स कि देर आर द सम डिसीजेस इन विच इट कॉल्स फॉर द ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशन है और कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के जो ऑपरेशंस होते हैं, आर दे सेम कि उसमें कुछ डिफरेंस होता है? बिनाइन डिसीज़ जो है वो और कैंसर की जो सर्जरी होती है उसमें मेजर डिफरेंस है। कैंसर की जो सर्जरीज होती है ब्रेस्ट में, जो सालों पहले होती थी, उसके अंदर पूरा स्तन निकाल दिया जाता था। पर आजकल उसके अंदर भी इनिशियल स्टेज में जो पेशेंट्स कैंसर सर्जन के पास जाते हैं उसके अंदर ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, मतलब है कि स्तन बचा के गांठ निकालने की सर्जरी मेरे काफ़ी कैंसर कलीग्स कर रहे हैं और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी है। इवन ब्रेस्ट पूरा निकल जाए तो उसके बाद में भी उसके अंदर या तो ब्रेस्ट इम्प्लांट या तो मसल फ्लैप वगैरह करते हैं जिससे कि कॉस्मेसिस बिगड़े नहीं। तो सेम चीज़ बिनाइन डिसीज़ के अंदर हम लोग ध्यान रखते हैं। जो इन्फेक्टिव डिसीज़ होते हैं उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें कई बार हम स्कार अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पर जो नॉन इन्फेक्टिव डिसीज़ है उसके अंदर हम खास करके ध्यान रखते हैं कि हम ऐसी जगह पे इंसिजन रखते हैं, ऐसी जगह से हम लोग सर्जरी करते हैं कि जिससे स्कार नहीं हो, ऑस्मेसिस नहीं बिगड़े। तो उसका खास ध्यान रखा जाता है। ओके, सो एज यू मेंशन सर कि काफ़ी सारे ब्रेस्ट में बिनाइन डिसीजेज होते हैं, मतलब कि कैंसर के नहीं होते, सिंपल डिसीजेज होते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि काफ़ी महिलाएं शर्म की वजह से या एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न की वजह से पहले डॉक्टर के पास जाना प्रीफर नहीं करती, होता है चलता है अच्छा हो जाएगा करके घर घर पे बैठे रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम वेट करने से ये जो बिनाइन डिसीज़ है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए? इज देयर एनी सच पॉसिबिलिटी? बिनाइन ब्रेस्ट के जो डिसीज़ होते हैं वो कभी भी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। एक कंडीशन बोलते हैं जाइंट फाइब्रोएडिनोमा, नॉट एक्जैक्टली जाइंट फाइब्रोएडिनोमा, उसको फाइलोइड ट्यूमर बोलते हैं। पर वो फाइलोइड ट्यूमर के दो अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार होता है दैट इज़ बिनाइन फाइलोइड और अदर दूसरा होता है वो है मैलिग्नेंट फाइलोइड ट्यूमर। जो बिनाइन फाइलोइड ट्यूमर होता है वो भी बहुत बड़ी गांठ ब्रेस्ट में होती है, वो कैंसरस नहीं होती है। हाँ, उसकी एक खासियत ये है कि वो बार-बार हो सकती है। कैंसर की खासियत है कि वो दूसरी जगह पे भी फैल सकती है। तो जो बिनाइन डिसीज़ है वो कभी कैंसर में नहीं फैलते हैं। हाँ, पर वो बिनाइन है कि कैंसर है वो अल्टीमेटली सर्जन रिपोर्ट्स करवाने के बाद में ही 100% कंफर्म कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि आपने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके आपने गांठ निकाली, लंप निकाला या कुछ मटेरियल निकाला। तो ये जो गांठ निकली है तो आप उसे फर्दर टेस्टिंग के लिए लैब में भेजते हैं? ऐसा ज़रूरी होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता? ब्रेस्ट में ज़्यादातर हम जानते हैं कि कैंसर की शक्यता काफ़ी रहती है और दूसरी भी काफ़ी अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ होती है। तो अल्टीमेटली वो बीमारी क्या है, वो हमें हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब में कि जो भी टिश्यू निकलता है या जो भी गांठ निकलती है उसको हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और वो टेस्टिंग के रिपोर्ट से ही मालूम पड़ते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं 100% ब्रेस्ट
डिसीज़ के केस के अंदर जो भी मटेरियल निकलता है उसको लेबोरेटरी में रिपोर्ट के लिए भेजना ही चाहिए। सो आई गेस टुडेज सेशन वाज एक्सेलेंट और काफ़ी लोगों के मन में, महिलाओं के मन में इसके बारे में जो भी डाउट्स थे, आई होप कि वो क्लियर हुए हैं। और व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम माय साइड इज़ कि हमारे देश में, इंडिया में आज की तारीख में भी द ब्रेस्ट डिसीजेज आर कंसिडर्ड एज अ बिग टैबू। महिलाएं खुल के उनके बारे में बात करना नहीं चाहती। वो जब तक हो सकता है वो मतलब सप्रेस करती रहती है कि थोड़ा सा पेन है, अपने आप अच्छा हो जाएगा। लंप जैसा दिखता है तो भी डॉक्टर के पास जाना, मतलब वो हाँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो पूरा दिन काम करती है, पर जब खुद की बात आती है तो दे डोंट केयर मच। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि डू नॉट नेग्लेक्ट दिस डिसीजेस। और आपको कुछ भी ऐसा लगे कि समथिंग इज एबनॉर्मल, तो you can always reach to us. You can always call us on the number that is scrolling down. और मैं एक छोटा सा कुछ शेयर करना चाहूँगी। डॉक्टर तेजल जरीवाला सर के नेबर्स जो सालों तक उनके नेबर रहे, हमारे जो नेबर थे, उन्होंने सर, जब सर छोटे थे उनको खाना खिलाया, सुलाया है, मतलब माँ की तरह थी। और उनको 2 साल से प्रॉब्लम था, उन्होंने किसी को भी बताया नहीं, इवन अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, हमें भी कॉल करके नहीं बताया। और जब 2 साल के बाद मतलब उनके लम्स जो ब्रेस्ट में दिख रहे थे वो काफ़ी बड़े हो गए, उसके बाद वो हमारे हॉस्पिटल आई, बट अनलकीली इट वाज द स्टेज 4 कैंसर, और हम उन्हें बचा नहीं पाए। और इस बात को आज 5-7 साल हो गए, पर आज भी हमें अफसोस है कि हम उनको बचा नहीं पाए थे। सो reach to us as early as you can and get yourself treated. Thank you so much. Thank you.